माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, हमें राम जी की कथा सुनाइए। क्या दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, क्या वनवास में जो सीता जी करते, मेरी सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, तो ये सीता को ढूंढने वाले राम, वन वन में सीता की खोज करने वाले राम और दशरथ जी के बेटे राम, और जिन राम का आप ध्यान लगाते हैं, क्या ये एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? ऐसा माता पार्वती ने प्रश्न किया। प्रश्न ये भी किया कि प्रभु, राम जी के जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, राम जी ने कैसी कैसी लीलाएं की, रावण को क्यों मारा, सारा रामचरित कैसी बाल लीलाएं थी, संपूर्ण भगवान का एक भी चरित्र ना छूटे, ऐसे प्रश्न माता पार्वती ने अपने पति भगवान शंकर से किया। जब भगवान शंकर ने ऐसे प्रश्न सुने तो भगवान शंकर तो बड़े गदगद हो गए। प्रसन्न हो गए। शराबी को शराब मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, और किसी भक्त को भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिल जाए वो प्रसन्न हो जाता है ना। शंकर जी प्रसन्न हो गए। वाह देवी, आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपके प्रश्न से भगवान की कथा प्रकट होगी। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जसु नामु, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ, अधीर बिहारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, तरसि सुधा सम गिरा उचारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी। शंकर जी कह रहे हैं रामचरितमानस में बाल कांड दोहा नंबर 111। शंकर जी कह रहे हैं, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, करी प्रणाम। राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, और शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, देवी आप धन्य हो। क्यों धन्य है? आपने ऐसे प्रश्न किए हैं जिन प्रश्नों से भगवान राम की कथाएं प्रकट होंगी। प्रश्न ना हो तो कथाएं प्रकट ना हो। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाया करो तो व्यर्थ की बातें ना किया करो।
ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। भगवान गुरुजनों के पास अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण थाली में जो आए उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए, स्वाद हो अथवा स्वाद ना हो, पर अन्न का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न, यदि आपने अन्न का दुरुपयोग किया तो आने वाले समय में आप उसी अन्न के दाने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। यदि आपने अन्न का दुरुपयोग किया तो किसी भी हाल में अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। दाना अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, इसलिए कभी दुरुपयोग ना करें। संत जनों के, गुरुजनों के पास जाएं तो क्षण का, समय का दुरुपयोग ना करें। हर पल यही प्रश्न हो कि गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, इसका उपाय बताएं। शंकर जी कह रहे हैं, देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। शंकर जी कह रहे हैं, देवी धन्य हैं आप जो आप कथा श्रवण कर रही हैं। धन्य है आपके अंदर वो प्रेम जो भगवान के प्रति आप औरों को भी जोड़ना चाहती हैं। सुनिए, जिनके कान कथा नहीं सुनते उनके कान चूहे के बिल की तरह, उनके कान चूहे के बिल की तरह है। किनके कान? जो कथा नहीं सुनते। इसलिए हम कहा करते हैं कि ज्यादा ना सही, थोड़ी सही, पर कथाएं रोज सुना करो। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जिनका सिर भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर तो तुम भी जानते, तुम भी, एक कड़वी लौकी होती है, उस लौकी का कमंडल बनता है। संतों के पास पुराने जमाने में लौकी का कमंडल होता था, कमंडल के आकार की लौकी होती थी। जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, तो तुम्हारी ये जो खोपड़ी है ना, ये भी कड़वी लौकी की, लौकी भी एक लौकी होती है लंबी वाली, एक लौकी होती है मोटी सी, ऐसे छोटे से घड़े के जैसे लौकी होती है ना, तो तुम्हारा सिर भी गोल है और लौकी भी गोल। तो जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उनका मस्तक तो कड़वी लौकी की तरह है, कोई अर्थ नहीं है उसका, सब्जी भी नहीं बन सकती उसकी। कड़वी लौकी की तो सब्जी, सामान्य लौकी की तो सब्जी बनती है, पर कड़वी लौकी की तो सब्जी भी नहीं बनती। तो उनका सिर कड़वी लौकी की तरह है जो भगवान के चरणों में नहीं झुकता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि अपना सिर सदा भगवान के चरणों में झुकाए रखो। अब
कहीं झुकाने की जरूरत ना पड़े। जिनका सिर भगवान के चरणों में झुक गया है, सच कहता हूं, उन्हें कभी कहीं सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुका, वो दरबार में जा जाके लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए एक भगवान के सामने झुक जाने के बाद फिर तुम्हें कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। अब कहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था सिर झुक गया दरबार में, एक था सिर झुक गया दरबार में। अब कहीं सिर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। एक बार भगवान के चरणों में झुका लो, फिर कहीं झुकाने की जरूरत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया जो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। शंकर जी कहते हैं, जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख मोर पंख की आंख जैसी है। आपने मोर का पंख देखा है? मोर पंख के अंदर भी एक छोटी सी आंख जैसा बना हो, तो मोर पंख की आंख बोलते हैं। देखा कभी के नहीं? कैसे सिर हिला रहे हो? जिनकी आंखों ने भगवान को नहीं देखा, उनकी आंखें वो मोर पंख की आंखों जैसी है। आंख की शकल तो है पर उससे दिखता कुछ नहीं है। आपकी आंखें यदि भगवान के दर्शन से नहीं जुड़ी तो इन आंखों का होना बेकार है। इसीलिए कहा करता हूं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे श्याम सुंदर, जिस दिन मैं आपको ना देखूं, आपका चिंतन ना करूं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, फिर जी कर भी क्या करूंगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात अंधी हो जाएं श्याम सुंदर, जिस दिन आप सपने में ना आए। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल
बिना भी जीकर क्या करेंगे। जब माता कुंती को पता चला कि कृष्ण धरती छोड़कर चले गए धराधाम, उसी क्षण माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। तेरे बिना भी क्या जीना प्रभु, आपके बिना जीकर क्या करेंगे। शंकर जी कहते हैं, देखो देवी, आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छे थे, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। पार्वती जी ने कहा, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया कि आपको बुरा लग गया। शंकर जी बोले, बात तो सब ठीक है, पर एक बात तुमने गलत पूछी। क्या? बोले, आपने ये कहा कि क्या दशरथ जी के बेटे राम और जंगल में ढूंढने वाले सीता को राम और जिनका ध्यान मैं करता हूं, क्या ये अलग अलग राम है? बोले, ऐसा प्रश्न तो पूछना भी मूर्खता है। ऐसी बातें करना पार्वती, तुम ये प्रश्न पूछ रही हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसा प्रश्न कोई मूर्ख आदमी करे तो बात समझ में आती है। ये प्रश्न कौन कौन कर सकते हैं? कहीं सुनहि यस अधम नर। ऐसा प्रश्न करने वाला कौन है? अधम, जो ये कहे कि राम क्या अलग अलग हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले, महाराज जी, आपको पता है राम जी कितने होते हैं? हमने कहा, हमने तो एक ही राम को जाना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हम तो एक ही राम को जानते हैं। आप कितनों को जानते हैं? बोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने 4 राम कह दिए, तब हमें ये दोहा याद आ गया। हमने कहा, ऐसी बात करने वाले अधम लोग होते हैं। ऐसी बातें करने वाले कौन लोग होते हैं? अधम। और सुनो, पाखंडी लिखा है, ये देखो रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 114, आप पढ़ के देख लीजिएगा। क्या लिखा है? शंकर जी फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं, पार्वती जी को नहीं। पार्वती जी ने जो बात की है, उन्होंने तो विवेकपूर्ण बात की है, पर उनके द्वारा उन लोगों को शंकर जी फटकार रहे हैं जो ऐसी बातें करते हैं उल्टी सीधी। कि राम जी, एक सज्जन आए, बोले, राम जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। 4 राम। हमने कहा, यहाँ आओ। हमने कहा, इसको ऐसे ना बोला करो। तो बोला, कैसे बोला करें? हमने कहा, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला, सही क्या है? हमने कहा, सही ऐसे है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी 4 राम हो गए थे ना, और अब इस बात को कहने से कितने राम हो गए बताओ भाई? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग जारा। यदि ऐसा कहेंगे तो 4 राम हो गए ना, जबकि ये बात गलत है। लोग अपने ढंग से ही कह देते हैं कुछ भी। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, वही राम जब आपसे कोई ये कहा करे कि राम 4 हैं, तो तुरंत जवाब दिया करो उनके मुंह में, फेंक के मारा करो जवाब। सुन, वही राम दशरथ का बेटा, वही है। तेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, आप जरा अपनी एक आंख में हल्की सी उंगली ऐसे करके ऐसे जरा देखेंगे ना, तो चंद्रमा 2 नजर आते हैं। अभी प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसे उंगली हल्का सा दबाना, पूरी अंदर ना चली जाए उंगली। हल्का सा आंख में उंगली रखेंगे ना, तो एक आदमी 2 दिखता है, हाँ या ना? अभी आप एक हैं, हमारे सामने राम सिंह एक बैठा है, पर हम उंगली यहां आंख में रखेंगे ना और हल्का सा दबाएंगे, तो वह एक व्यक्ति हमें 2 नजर आएगा, हाँ कि ना? होता है ऐसा कि नहीं?
हम झूठ तो नहीं कह रहे हैं, होता है। अब एक आदमी दो जगह दिख रहा है, इसका मतलब वह आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा नहीं है। तुम्हारी आंखों में दोष है, तुम्हारी आंख ही कुछ टेढ़ी भाग रही है, इसीलिए एक चंद्रमा दो दिखता है। उसी तरह जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो मूर्ख हो गए हैं, वह लोग ऐसा कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल। इनसे कहा करो तुम गलत कह रहे हो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। तो एक ही हो गए ना। और बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को ये बातें कह कह के अपने पंथ से जोड़ते रहते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। हमारे भारत में ये ऐसी उल्टी बातें करने वाला एक पंथ है, मैं नाम लेकर के झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, पर आप लोग जानकार हैं तो जानिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा बरगलाते हैं, भड़काते हैं। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होते ना, तो आप उन लोगों की भड़कावे में कभी ना आते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है। यही प्रश्न माता पार्वती ने पूछा, क्योंकि माता पार्वती को पता था कि कलयुग में ऐसे दुष्ट लोग पैदा होंगे, तो पहले से ही निर्णय करके चलो। अब शंकर जी कहते हैं कि देखो कोई भेद नहीं है, वही राम है, वही दशरथ जी के बेटे हैं, वही वनवास गए, वही हम जिन राम का हम ध्यान करते हैं, शंकर जी ने कहा ये वही राम है जिनकी हम कथा सुना रहे हैं, वही दशरथ जी के बेटे। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान सगुण है, तो फिर यदि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो फिर वो सगुण साकार बनकर कैसे आए? तब शंकर जी ने कहा अगु सगुण है अगु नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। देखिए शंकर जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, कितना बढ़िया समाधान है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो साकार की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं। अब साकार सही है कि निराकार सही है? तो शंकर जी ने कहा सगुण है अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इसमें कोई भी अंतर नहीं। भगवान शंकर जी ने एक दृष्टांत देकर माता पार्वती जी को सुनाया। सुनो देवी, बात ऐसी है कि जैसे देखो उदाहरण शंकर जी दे रहे हैं, जो गुण सहित सगुण सोई कैसे, जलूहे में उपल बिलग नहीं जैसे। देखिए शंकर जी कह रहे हैं कि जैसे पानी, अब कोई पानी को पकड़ना चाहे तो क्या पानी को पकड़ा जा सकता है? बोलो, नहीं, पानी को नहीं पकड़ा जा सकता। पर उसी पानी का बर्फ बना दिया जाए तो बर्फ को पकड़ा जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? जबकि बर्फ में और पानी में क्या अंतर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैया जी, ओ मेरी माँ, कोई अंतर है? कोई अंतर है? नहीं। जैसे पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है, जैसे पानी को नहीं पकड़ा जा सकता पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जबकि अंतर कुछ नहीं है पानी और बर्फ में। उसी तरह निराकार को पकड़ा नहीं जा सकता, पर वही निराकार जब साकार बनता है तो उनके चरण पकड़े जा सकते हैं। तो भक्तों के लिए कि भक्त मुझे देख सकें, वही निराकार, वही पानी बर्फ बन गया, वही निराकार सगुण साकार बन गया। किसके लिए?
भक्तों के लिए भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं मैया जी। तो अपने भक्त के लिए यह व्यवस्थाएं भगवान की ओर से, यह व्यवस्था है उनकी। अब शंकर जी कह रहे हैं कि देवी, जो भगवान राम हैं वह ब्रह्म है। अब माता पार्वती ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? तब शंकर जी ने कहा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। आप जितने हिंदू लोग हो और जितना भगवान से आप जुड़े हुए लोग हो, आप में से जो लोग भगवान से जुड़े लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर अपने पास प्रमाण के साथ रखना चाहिए। कभी कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं, आपसे कोई प्रश्न कर दे कि बताओ, कोई मुसलमान आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा? आज हिंदू लोग, परेशानी यह है कि हिंदू लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म को सही ढंग से जानता नहीं है। ना जानने के कारण दूसरे धर्म के लोग आपका धर्म परिवर्तन करने की बात कर देते हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। भाई बात ऐसी है, सबसे बढ़िया फोन आपके हाथ में है, सबसे बढ़िया मोबाइल फोन आपके हाथ में है, पर आपसे घटिया वाला फोन किसी के पास है और वो कहे कि देखो हमारे मोबाइल में तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, जबकि उससे अच्छे फंक्शन आपके मोबाइल में है, पर आपको वो फंक्शन चलाना नहीं आता। मोबाइल में वो फंक्शन कहाँ है आपको पता नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, यार हमसे अच्छा तो तेरा मोबाइल है, एक काम कर हम अपना वाला बेच देते हैं, तेरा वाला खरीद लेते हैं। उसका अच्छा मोबाइल, आपका अच्छा मोबाइल है, पर आपको अपने मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आता नहीं है चलाना, जबकि वो आपका जो दोस्त है उसका मोबाइल आपसे घटिया है, पर वो अपने मोबाइल के बारे में ज्यादा बताना जानता है, तो आपको भी इम्प्रेस कर लेता, वाह यार इसका मोबाइल तो बढ़िया है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह तुम हिंदुओं को अपने धर्म की व्याख्या करना नहीं आती, इसीलिए दूसरे धर्म के लोग तुम पर हावी हो जाते हैं। अपने प्रश्न का आपसे कोई प्रश्न कर लेता है ना, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन आपसे प्रश्न कर ले कि बताओ साहब तुम्हारे धर्म में भगवान ने अवतार कितनी बार लिया, तुम्हारे अवतार कितने हैं? तुम बता ना पाओगे, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम कहना पाओगे कि 24 अवतार हैं, और वो पूछ लिया कि 24 अवतार का नाम बताओ, तो आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आपको अपने धर्म का नॉलेज नहीं है। और याद रखना, आपको अपने धर्म का नॉलेज नहीं है तो फिर आप अपने बच्चों को भी नॉलेज दे नहीं पाते। जबकि मुसलमान का छोटा सा बच्चा सिर में टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाता है, और हिंदू का बच्चा, उसे तो यह भी नहीं पता होता कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। विडंबना यह है कि मुसलमान अपने बच्चों को अपने धर्म की तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, पर हिंदू सोचता है कि इससे क्या होगा। अरे भाई, इमारत खड़ी करनी है तो उसका बेस, उसकी नींव तैयार होनी चाहिए। आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान होगा तो आप 1000 लोगों के बीच में बोल पाएंगे कि ना साहब हमारा सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अब मुसलमान कहे कि साहब हमारा धर्म सबसे पुराना है, और वहां 4 हिंदू बैठे हों, तो तुम हिंदू लोग कैसे सिद्ध कर पाओगे कि तुम्हारा धर्म ही सबसे पुराना है? करके दिखाओ। मुसलमान तो अपनी कुरान की आयत पढ़ देगा, ये आयत है, ये आयत है, ये तुम्हारे पास क्या, तुमको तो नॉलेज ही नहीं है। जबकि तुम्हारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म कितना पुराना है आपको पता है? हमारा सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है। मुसलिम धर्म कितना पुराना है?
मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे उनके जो वो नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं? मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, है ना। अब जरा आप हिस्ट्री उठा के देखो, गूगल से पूछ के देखो कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की, है ना। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। अब जरा पूछिए गूगल से कि मोहम्मद साहब कब आए, तो पता चलेगा कि लगभग 1400-1500 साल पहले। हिजरी, मुसलमानों का जो हिजरी होता है वो 1400 ईस्वी है। अभी आप देख लीजिए उठाकर, 1400 अधिक से अधिक 1500। हिजरी 1400 और 1500 चल रही है मुसलमानों के अनुसार से। प्रमाण बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रमाण इसका ले सकता है और दे सकता है। ईसाई कितना पुराना है? ईसाई का सन चलता है। ईसाई का सन कितना पुराना है? ईसा मसीह कब आए थे? लगभग 2000 साल पहले। तो प्रमाण क्या है? आज सन कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है प्रेजेंट में। ये सन चल रहा है 2021। अब सुन लो, हम हिंदुओं का ना तो हिजरी है, हम लोग ना हिजरी मानते हैं ना सन मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में संवत चलता है। हमारा संवत चल रहा है 2077 के 78 हमारा 2078 चल रहा है। संवत कौन सा चल रहा है? 2078, 78। तो सारी दुनिया अभी 2021 में है। आप कहाँ हैं? 2021 में। और हम हिंदुओं का पंचांग सन से नहीं चलता साहब, संवत से चलता है। विक्रम संवत 2078 प्रेजेंट में। तो अब हम 2078 में हैं और वो 2021 में है। तो आप समझ लीजिए कि कौन बड़ा है, कौन प्राचीन है। तो ये जवाब प्रमाण के साथ आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे बड़े हो, तो ये जवाब तुरंत दे सको। इसके लिए आपके बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, तब तो चार लोगों के बीच में तुम बात कर सकते हो। नहीं तुमको तो कोई भी चुप करा देगा। तुम्हें तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो तुम बोलने की ताकत रखोगे, नहीं तो चुपचाप बैठे सुनते रहो। याद रखना, अत्याचार अनाचार उन्हीं पर होता है जिनको ज्ञान नहीं होता। जिनको नॉलेज है, ज्ञान है, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। वो जानते हैं क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या असत्य है। हमारा सनातन धर्म साइंस, अब मैं चलो ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई किसी की बात ना करूं, अब मैं बात करूं साइंस की। साइंस क्या मानता है? साइंस कितने साल पुराने का इतिहास जानता है? साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को जानता है। साइंस के पास इससे पुराना इतिहास मौजूद नहीं है। आज नासा के वैज्ञानिकों के पास, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना कोई इतिहास मौजूद हो तो बताओ। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ाया गया था, मैंने भी पढ़ा। ये इतिहास कितना साल पुराना है? साइंस कहता है 2000 साल पुराना। 1800 से 2000 साल पुराना इतिहास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का है, ये साइंस कहता है। अब सुनना, साइंस भी 2000 साल पुरानी बात करता है, इससे आगे की बात तो साइंस भी नहीं कर पाता। पर हमारा सनातन धर्म कितने साल पुरानी बात करता है जरा सुनो। हम 5500 साल पुरानी बात करते हैं। कितने साल पुरानी? 5500 साल पुराने सनातन धर्म। मैं सबूत के साथ बात करूंगा। भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे, 5500 साल पुरानी घटना है, हमारे ग्रंथों में लिखी है और इसका प्रमाण मिल गया है। अभी 2 साल पहले दुनिया के वैज्ञानिकों ने भारत में समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज की। आप यूट्यूब पर डालिए द्वारिका,
द्वारिका की हिस्ट्री डालिए, समुद्र के अंदर 100 फीट नीचे पानी में एक द्वारिका नगरी प्राप्त हुई है वैज्ञानिकों को। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला ये नगरी लगभग 5,500 साल पुरानी है। ऐसा मेरा दावा नहीं है, दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का दावा है। तो हमारे भारत में द्वारिका थी, ये ग्रंथों में लिखा था, अब पानी के अंदर मिल गई है और वो भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारे ग्रंथों में लिखा है। मतलब देखो, सब चीजें बिल्कुल सबूत के साथ हो गई कि नहीं। तुम्हारा सनातन धर्म 5,500 साल पुरानी, तो हम बात करोड़ों साल पुराना है, प्रमाण हम 5,000 साल पुराना दे रहे। और सुनो, राम जी लाखों साल पहले थे और राम जी का राम सेतु आज भी जिंदा है, उसका एक अवशेष आज भी जिंदा है। तो राम जी, हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है, लाखों साल पुराना प्रमाण पत्र हमारे पास राम सेतु है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक राम सेतु पर रिसर्च किया और अभी कुछ साल पहले सब वैज्ञानिकों ने कहा कि ये मानव निर्मित सेतु है। इसको कौन नकारेगा, हम तो सबूत के साथ बात करते हैं, बिना सबूत के एक भी बात नहीं करते हम। तो हम आपको केवल ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अपने धर्म का इतना नॉलेज हो जाए, आपके बच्चों को इतना नॉलेज दीजिएगा कि कल को 4 लोगों के बीच में आपकी बोलती बंद ना हो जाए। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए और धर्म की रक्षा तब करना होगा जब आपको अपने धर्म का नॉलेज होगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे धर्म की रक्षा। भगवान इस धरती में क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब सनातन धर्म पर लोग आंच पैदा करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तब तब भगवान का इस धरती पर अवतार होता है। जब भक्तों को सताया जाने लगता है, भक्तों पर अत्याचार होने लगता है, तब इस धरती पर भगवान को आकर धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब देखो, मैं प्रमाण बोल रहा हूं, तुमसे कोई कहे कि भगवान किसे कहते हैं तो हिंदी में सुना देना। रामचरितमानस में लिखा है, दोहा नंबर 117 बालकांड, दोहा नंबर 117, चौपाई नंबर 6वीं और 7वीं, इसमें लिखा है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। देखिए भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हैं? हमारे भगवान कौन है जो बिना पांव के चलते हों? अच्छा बताओ, अब आपसे देखो प्रश्न किया जा रहा है, बताओ भगवान बिना पांव के कहां चले, कब चले? उदाहरण के साथ बताओ, आप में से कोई को नॉलेज है इस बात का? बताइए भगवान बिना पांव के कब चले? आपको कोई प्रश्न कर दे कि तुम्हारे भगवान कैसे भगवान है, क्या विशेषता है भगवान में, तो भगवान की विशेषता क्या है? ये है, बिनु पग चलहि बिनु पद चलहि। भगवान बिना पांव के चलते हैं। कहां चले? कहां चले बताओ? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान तुरंत, अब सोचो कि द्रौपदी
दिल्ली से बुला रही थी और भगवान द्वारिका में थे और साड़ी खींच रही थी। अब साड़ी खींचने में कितना समय लगता है, पर भगवान समय से दौड़कर आए ना। पांव वाला चल पाता इतना फास्ट? बिना पग के भगवान चलते हैं। बिनु पद चलहि, बिना पांव के चले गए, और बिना पांव के भगवान चले गए। सुनहि बिनु काना, बिना कान के भगवान ने सुन लिया। क्या सुन लिया? रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने कहा कि आपने हमें क्यों मारा? तो राम जी ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था। अच्छा, जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने आया ना, तो बाली की पत्नी तारा ने कमरे के अंदर कहा था, सुनो जी, अब राम जी को जानते नहीं हो क्या? राम जी भगवान हैं और सुग्रीव आजकल उन्हीं की शरण में है। अब सुग्रीव को हल्के में मत लो, उनके रक्षक भगवान हैं। तब बाली ने कहा था पत्नी से, बाली ने कहा, कह तारा सुन भी, कह बाली सुन भी रुप्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूँ तो पुनि हूँ सनाथ। है ना भाई? बाली ने ये बात अपनी पत्नी से डिस्कस की और राम जी कह रहे हैं क्यों? तेरी पत्नी ने समझाया था, तूने सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इनको कैसे पता चल गया? अरे पगले, ये भगवान है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। ये मन की बात आप अभी क्या सोच रहे हैं, ये भगवान सुन रहे हैं कि आप सोच क्या रहे। बोले मत, मैं जो बोल रहा हूं वो तो भगवान सुन ही रहे हैं, पर आप जो सोच रहे हैं वो भी भगवान को सुनाई पड़ गया। भगवान तो चींटी क्या कह रही है, एक चींटी ने दूसरी चींटी से क्या कहा, ये भगवान जानते हैं। इस चींटी ने उस चींटी से क्या कहा, ये भगवान है सब कुछ। अब आपसे कहें कोई कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तो कह दिया करो, बिना पांव के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। ये सुन के बताया भगवान ने, ये प्रमाण है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए कैसे? जब खरदूषण से राम जी ने युद्ध किया तो राम जी ने खरदूषण को मारने के लिए अपने हाथ नहीं लगाए। जितने खरदूषण की सेना थी ना, वो एक दूसरे को ही राम समझ के आपस में लड़के मर गए। भगवान ने बिना हाथ लगाए युद्ध जीत लिया खरदूषण वाला। लिखा है रामचरितमानस में। चलो ये बात आपको समझ में आए ना आए, पर ये समझ में आएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो साड़ी कहां से बढ़ रही है ये कोई देख रहा था क्या? कोई नहीं देख रहा था, पर साड़ी बढ़ रही थी, साड़ी का ढेर लग गया। बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं? बिना हाथ लगाए रक्षा कर दी कि नहीं? तो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, मतलब बिना हाथों के काम कर देते हैं भगवान। भगवान को तो हाथों की भी जरूरत नहीं होती। संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न, पालन और संहार हो जाता है। ये भगवान हैं। हाँ, ये भगवान की परिभाषाएं हैं। हम तो देखो ये बात आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना अपने ज्ञान से। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना कि हम ज्ञानी हैं तो तुमसे झगड़ा करते फिरें। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, पर हमारे सामने कोई कहे कुछ तो हम अपने धर्म का पक्ष तो रख सकें, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज इसलिए नहीं कि तुम सबसे झगड़ा करते फिरो कि साहब हम तो विद्वान हैं, आओ शास्त्रार्थ कर लो ना, इसलिए नहीं। आप अपने पक्ष को रख सकें प्रमाण के साथ, इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए, शंकर जी ने कहा पार्वती से, सुनो देवी, भगवान तो देखो अतर्क हैं, राम अतर्क
बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने पूछा क्यों नहीं मानते? अरे बोले महाराज जी भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं? है तो दिखना चाहिए। अब जो चीज नहीं दिखती हम नहीं मानते क्योंकि प्रमाण नहीं। हमने कहा सुनो, तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी अभी कल ही हमारे सिर में बड़ा जोर का दर्द हो रहा था। हमने कहा ये बताओ क्या तुम्हारे सिर का दर्द हम देख सकते हैं? क्या हमें दिखा सकते हो? उन्होंने कहा महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या दर्द कोई दिखा सकता है? हमने कहा भाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम कैसे मानें कि दर्द है? उन्होंने कहा क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? आप लोग बताइए, आप बताइए क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? अब दर्द नहीं दिखता इसका अर्थ क्या यह है कि दर्द होता ही नहीं है? बताओ बोलो। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर होता है पर दिखता नहीं है। जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है उसी प्रकार भक्ति करने से कांटा तुम्हें चुभाएंगे तो दर्द का तुम अनुभव कर लोगे। एक सज्जन बोला महाराज जी यहाँ बहुत दर्द है। हमने कहा क्यों? बोले कोरोना की वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगवाए हैं। दूसरा बोला हमें तो दर्द ही नहीं है। तो पूछा किसी ने तुमने वैक्सीन लगवाई? बोले हमने तो नहीं लगवाई। अब साहब जिसने लगवाई है उसको थोड़ा मोड़ा तो दर्द हो, अब लगवाई नहीं तो दर्द किस बात का? अब कांटा चुभा ही नहीं तो दर्द किस बात का? कांटा चुभा तो दर्द है। जो भक्ति करे तो वो एहसास करे, महसूस। जिनने भक्ति की है उन्होंने परमात्मा को महसूस किया है, जिन्होंने भक्ति की ही नहीं उन्होंने महसूस नहीं किया। हमने उनसे कहा कि साहब देखो भगवान तो दिखाने का विषय नहीं है, एहसास है, महसूस है। उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं मानते, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें जरा अच्छे से समझाओ। यदि भगवान है तो दिखाओ और नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर भगवान का नाम लेना छोड़ दो। हमने कहा वाह। हमने कहा भगवान का सबूत चाहिए ना? हाँ हाँ सबूत दीजिए। बोले हर बात का तुम्हें सबूत चाहिए होता है? बोले हाँ हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। हमने कहा तो फिर ये बताओ तुम्हारे जो पिताजी हैं पापा जी, ये तुम्हारे ही पापा हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे महाराज जी हाँ हमारे पापा हैं। हमने कहा तुमने कभी डीएनए टेस्ट कराया है अपने पापा का, अपने से मैच का? हो सकता तुम्हारी मां झूठ बोल रही हो। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? उसने कहा महाराज जी मां ने कहा हमने मान लिया। हमने कहा कि जब मां के कहने से तुम जिंदगी भर ये बात मानते हो कि ये पुरुष मेरा बाप है,
तो फिर गुरुजनों के और शास्त्रों के कहने से ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ये भगवान है। जब पिता पर संदेह नहीं तो पिता का भी पिता भगवान है, उस पर संदेह नहीं। ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। उसे संदेह से नहीं, उसे तर्क की कैंची से काटोगे तो वो बात कटती चली जाएगी। यहां तर्क काम नहीं करता, ईश्वर अतर्क है। ये लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लिखा है दोहा नंबर 120 बालकांड चौपाई नंबर 3, ये लिखा है राम अतर्क बुद्धि बलवानी। राम अतर्क है, उसे तर्क से ना जाना जा सकता है, ना तर्क के बल पर देखा जा सकता है। ईश्वर अतर्क है, उस परमात्मा को तुम तर्क से कितना जान लोगे, कितना पहचान लोगे। जब मैंने उस बच्चे से कहा कि महाराज जी, मैंने कहा अपने पिता का प्रमाण है, बोला महाराज जी मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। तब मैंने उसे तीसरा एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा ये बताओ जहर पीने से क्या होता है। उस बच्चे ने, साइंस का स्टूडेंट था ना, साइंस वालों को समझाना कठिन होता है। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा बेटा तुमने सुना होगा जहर पीने से क्या होता है। बोले जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा इस बात को तुम मानते हो कि नहीं। बोला बिल्कुल मानते हैं, जहर पीने से मर जाते हैं। हमने कहा तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बिना प्रैक्टिकल के कैसे मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं। भाई पहले पी के देखो, तुमने पिया तो है नहीं और मान रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं। अरे भाई जहर पीने से मर जाते हैं ये बात तो तुमने सुनी है ना, तुमने तो प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। बिना प्रैक्टिकल के तुम कैसे मान रहे हो, तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो। तुमने पिया नहीं और मान रहे हो, सुनी बातों पर तुम यकीन क्यों कर रहे हो, पी कर देखो। उन्होंने कहा महाराज जी नाना पिएंगे तो मर जाएंगे। हमने कहा पागल, जहर पर तुमने विश्वास कर लिया कि पिएंगे मर जाएंगे। हमने कहा इतना विश्वास राम पर किया होता तो भक्ति करके तर जाते। जहर तो मारता है, राम का नाम ताड़ता है। उसने कहा महाराज जी फिर भी हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। हमने कहा नहीं मानेंगे तो चूल्हे में जाओ। अब ऐसों को समझाने से भी क्या फायदा, जो समझे ही ना। रावण को भी बहुत समझाया था सबने, समझा ही नहीं। ऐसों को क्या समझाना जो समझे ही ना। क्या ऐसों के मुंह क्या लगना, ऐसों के मुंह ना लगा करो। हमारा फर्ज है समझाना, हमारा कर्तव्य है रास्ता दिखाना। उस रास्ते पर चलना ना चलना मर्जी आपकी। हमने सत्य बता दिया, उस सत्य पर चलना ना चलना, उस सत्य को मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। अच्छा आप लोग ये कहें, कुछ लोग ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो ये बताओ तुम्हारे भगवान को ना मानने से भगवान का क्या नुकसान है, भगवान का क्या बिगड़ेगा। तुम मत मानो ना, नुकसान तुम्हारा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। इसीलिए कहा करता हूं एक भगवान ही है हम सबके रक्षक, एक ईश्वर ही है हम सबके रक्षक। इसीलिए उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, वह श्रद्धा का सब्जेक्ट है। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा देवी सुनो, इस धरती पर भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। एक बार उल्लुओं ने मीटिंग की, उल्लुओं ने कहा क्यों भाई तुमने सूर्य को देखा। उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग सूर्य उल्लुओं से पूछा गया, सीनियर उल्लुओं से, क्यों भाई तुमने सूर्य देखा है। उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। उन उल्लुओं ने कहा, लिखित में कहा सुनो सूर्य नहीं होता, ये मनुष्य लोग पागल हैं, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब ये पागल हैं, अब उल्लू कह रहे हैं कि ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब
क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं है, कभी सूर्य को नहीं देखा। भाई, सूर्य को कभी उल्लुओं ने देखा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं सूर्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उल्लू की बात मान ली, उल्लू कहता है सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से नहीं है? अरे सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार भगवान है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, इसमें उनका दोष है, भगवान का क्या कसूर है? अब सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सुनो, अब मैं भगवान के जन्म के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। एक बार जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे, तो द्वारपाल खड़े पहरा दे रहे थे, तभी वहां सनकादि चले गए, तो सनकादियों को द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइए, विष्णु भगवान अभी शयन कर रहे हैं। अच्छा, जबकि भगवान विष्णु ने कह रखा था कि ब्राह्मण आ जाएं, संत आ जाएं, तो कभी रोका ना करो, पर वो नहीं माने और द्वारपालों ने अपनी मनमानी कर डाली, भगवान के भक्तों को रोक दिया। और जब रोका तो परिणाम, सनकादियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भक्तों को रोकते हो भगवान से मिलने के लिए, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस रहना। वही जय और विजय, फिर भगवान नारायण आए, क्या हुआ? बोले जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप मिल गया 3 जन्मों तक। भगवान बोले हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हारे लिए, चिंता ना करो। वही जय और विजय, एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र बने। और भगवान ने 4 अवतार लेकर मारा, हिरण्याक्ष को बाराह बनकर मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह बनकर, रावण कुंभकर्ण को राम बनकर मारा, शिशुपाल दंत वक्र को कृष्ण बनकर के भगवान ने मारा। एक बार तो राम को इसलिए धरती पर आना पड़ा क्योंकि जय विजय को श्राप लगा था, अपने भक्तों के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। अब दूसरी बात सुनो, एक बार कश्यप और अदिति ने भगवान की बहुत तपस्या की, और वही दशरथ और कौशल्या बने और उनके राम पुत्र बनकर आए, और उनके लिए भगवान राम अवतार लेकर आए, उन माता पिता को सुख देने के लिए, इसलिए राम का अवतार हुआ। ये एक कल्प की बातें हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी के पास आकर उनका पातिव्रत भंग किया, वृंदा का। तो वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ, और उसके लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। एक कल्प, देखिए राम कोई एक बार नहीं आए, राम लाखों बार आ चुके हैं। कितनी बार राम आ चुके हैं धरती पर? हर बार राम आते हैं और रामलीला करते हैं। जैसे भागवत, हमने अभी भागवत पिछली बार भागवत की, एक भागवत पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी, भागवत फिर पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी। उसी तरह भगवान बार बार
लीला करने आते हैं इस धरा पर, इस धरती पर बार बार लीला करने आते हैं। अब ये जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण राधे, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी महाराज ने इस कथा में श्री रामचरित का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जय श्री राधे राधे।